कान में दर्द एक बहुत आम समस्या है और ये काफ़ी असहनीय होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब भी ये होती है तो ऐसा सिचुएशन होता है कि आप तुरंत किसी स्पेशलिस्ट ईएनटी सर्जन या स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। आप या तो घर पे इसे सबसाइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या तो किसी जनरल फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके इसे ठीक करवा सकते हैं। तो कान दर्द का इलाज कैसे होता है उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप आस-पास किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी जीपी के पास जाते हैं, तो आपके एक्सटर्नल ईयर कैनाल को वो एग्जामिन करेंगे टॉर्च से कि कान में कहीं वैक्स तो नहीं है, वाइट फ्लेक्स तो नहीं है, या कोई फोड़ा तो नहीं हुआ है जो कान दर्द का कारण है। ये तीनों कारण अगर हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। वो एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपका जो मेस्टाइड प्रोसेस है, यानी कान के नीचे की एक हड्डी होती है, उसको थोड़ा पाल्पेट करके चेक कर सकते हैं, उसमें टेंडरनेस तो नहीं है, संवेदनशीलता तो नहीं है ज़्यादा। टॉन्सिल्स को वो थोड़ा चेक करेंगे मुंह खोल के, थ्रोट को, टीथ को, क्योंकि अगर दांत दर्द है तो कान दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। गला, कान, टॉन्सिल्स, ये सब कान, इनसे जुड़ी नर्व्स हैं वो काफ़ी हद तक कान से जुड़ी होती है। तो इन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद अगर कान में वैक्स है तो वैक्स को साफ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, कौन सी दवाई से किया जाएगा, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कान के वैक्स को नरम करना होता है, क्योंकि कान का वैक्स जब हार्ड होता है तो उससे दर्द होता है। तो सॉलिड वैक्स ईयर ड्रॉप एक आता है, उसको 3 टाइम दिन में 3 बार लगा डालने के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। या फिर ग्लिसरीन सोडा बाइकार्ब ड्रॉप्स, इसको डॉक्टर खुद डालते हैं, जिससे आपका जो वैक्स है, ईयर वैक्स, वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसको ईयर कैनाल से निकाला जाता है सिंपली ईयरबड्स के थ्रू। जो जॉनसन्स बेबी ईयरबड्स आते हैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा हार्ड सिचुएशन है कि वैक्स नहीं निकल पा रहा है सॉफ्ट होके, तो उस कंडीशन में फिर वो आपको ईएनटी सर्जन को ईयर वॉश के लिए रेफर कर सकते हैं। दूसरा केस होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अगर टॉर्च से चेक करने पे एक्सटर्नल ईयर कैनाल में व्हाइट फ्लैग्स दिखते हैं, सफ़ेद रंग के फ्लैग्स दिखते हैं, या ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, काले रंग के धब्बे दिखते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले कॉटन से ईयर को साफ किया जाएगा, ईयरबड्स के थ्रू, कॉटन ईयरबड्स के थ्रू, या कॉटन में स्टिक में जो कॉटन लगा होता है उससे। दूसरा फिर क्या किया जाएगा, कैंडिड ईयर ड्रॉप एक आता है, एंटी फंगल ईयर ड्रॉप क्लॉट्रीमाजोल का, इसको 3 टाइम डालने के लिए दिया जाता है। या फिर हेमाइसिन ड्रॉप्स आता है, इसको भी उसकी जगह इसको दिया जा सकता है, दिन में 3 बार डाल के लीजन्स को साफ करने के लिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है तो घाव हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लैक्स निकलते हैं। कभी भी कान में जेंटियन वॉयलेट या मर्क्यूरोक्रोम को नहीं डाला जाता। ये यूजुअली फंगल इन्फेक्शन को साफ करने के लिए यूज़ तो होते हैं, बट कान में कभी यूज़ नहीं होते, तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ वो क्या कर सकते हैं, अगर कान में किसी तरह का फोड़ा-फुंसी है एक्सटर्नल ईयर कैनाल में और टॉर्च से देखने पे दिखा, तो उसको वो ठीक करने के लिए पहली चीज़ करेंगे, एंटीबायोटिक कैप्सूल आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिक्लॉक्स 500 एमजी, ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल आता है, इसको 3 टाइम्स अ डे 5 दिनों के लिए दे सकते हैं। या फिर कोई दूसरे सेम ब्रांड नेम के, अलग अलग ब्रांड नेम के सेम कंपोजिशन वाले आपको दवाइयाँ मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, इन्फ्लामेशन को और दर्द को ठीक करने के लिए कॉम्बीफ्लेम दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन, एक टेबलेट दिन में 3 बार, एक टेबलेट दिन में 3 बार। और तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, ओटोजेसिक ईयर ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि अक्सर जब फोड़ा-फुंसी होता है तो दर्द होता है, खुजली होती है, इरिटेशन होती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एनेस्थेटिक ड्रॉप डाला जा सकता है 3 टाइम्स अ डे, जिससे जो इरिटेशन है वो शांत हो जाए, क्योंकि दर्द को भी कम करता है, आपके उस एरिया को नम कर देगा जहाँ पे फोड़ा-फुंसी हुआ है, तो दर्द सबसाइड हो जाता है। तीसरी चीज़, फॉरेन बॉडी अगर कान में चली गई है, एक्सटर्नल ईयर कान में अगर किसी तरह का कोई पार्टिकल चला गया है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। अ, या अगर सिचुएशन ऐसी है कि आराम से उसको निकाला जा सकता है, तो वो खुद ही एक ईएनटी क्यूरेट आता है, एक निकालने की डिवाइस आती है। कान से कोई भी चीज़ को, फॉरेन बॉडी अगर घुस गई है, तो जैसे कीड़े घुस गए या छोटा-मोटा कोई पार्टिकल घुस गया, तो उसको निकालने के लिए, तो एक साइड से वो कान में डालते हैं, जो इस तरफ फॉरेन बॉडी है उसके अगेंस्ट डाला जाता है कान में ईएनटी क्यूरेट, और जेंटली उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। बट ये अगर बहुत डीप है, कि जो फॉरेन बॉडी है वो बहुत डीप तक चली गई है, तो ईयर ड्रम को नुकसान होने का, परफोरेट होने का खतरा रहता है, तो उस हिसाब से वो देख के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बनता है, ईयर ड्रम के परफोरेट होने के चांसेस है, तो वो आपको ईएनटी सर्जन को रेफर कर देंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ईयर ड्रम में परफोरेशन
हो सकता है। ईएनटी सर्जन्स के पास मशीन्स होती है जिससे वो काफ़ी डीप देख सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो गया फॉरेन बॉडी की वजह से, तो आपको ऑक्सो-डी ड्रॉप इन्फेक्शन को सब ठीक करने के लिए, या किसी तरह का चोट आ गया है, ब्लीडिंग हो गई है, उसको ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई फॉरेन बॉडी है, अंदर चली गई थी, उसको निकाल लिया, लेकिन ड्यूरिंग दैट उस फॉरेन बॉडी की वजह से कान के अंदर चोट लग गई है, तो उसको उससे इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं, और ब्लीडिंग को भी इससे सबसाइड किया जाता है। अगर इस जो आपका कान दर्द है वो किसी तरीके से फीवर या फिर मिस्टर्ड टेंडरनेस से, मैंने बताया ना कान की हड्डी होती है उसमें टेंडरनेस होती है, उससे जुड़े हैं या बुखार से जुड़े हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन दिया जाता है। मोस्टली सेफेक्सोन 1 mg इंजेक्शन इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है 12 आवर्ली बेसिस। कैप न्यूफिक्स 500 mg ये भी दिया जा सकता है 4 टाइम्स अ डे। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। दूसरा एक दे सकते हैं टैबलेट आइब्यूफ्लेमर, एक टैबलेट आइब्यूफ्लेमर पी, आइब्यूप्रोफेन और पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन वाला ये टैबलेट होता है। तीसरी चीज़ वो करेंगे कि टैबलेट ट्रामेडोल होता है, ये दे सकते हैं 3 टाइम्स अ डे 1 टैबलेट। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी चेकअप के बाद ही दी जाएगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सटर्नल ईयर कैनाल में जो दर्द है, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल ईयर कैनाल नॉर्मल है, डॉक्टर को नॉर्मल दिखता है, लेकिन पेन हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, तो वो हो सकता है ओटाइटिस मीडिया के कारण। मतलब कि जो मीडियल एयर कैनाल है, मिडल ईयर है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम के कारण होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हायर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया जाते हैं, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे सेफिंट्रल 500 mg इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन दिया जाता है हायर एंटीबायोटिक्स का। कॉम्बीफ्लेम दे सकते हैं 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे, आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन वाला। तीसरी चीज़ दे सकते हैं आपको बाइडाजेन 1 TDS, यानी 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम होता है एक तरीके का, इसमें पैरासिटामोल के इसमें एक दर्द को कम करने वाले एंजाइम का कॉम्बिनेशन होता है। ऑट्रोविन नेजल ड्रॉप्स आपको दे सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, ये ज़ाइलोमेटाज़ोलिन होता है, इस ब्रांड नेम की कई सारी मेडिसिन आपको मिल जाएंगी, ताकि जो यूस्टिकिन ट्यूब है वो ओपन रह सके। मतलब कान आपके नाक कान मुंह सारी चीज जुड़ी होती है, नाक बंद होता है तो कान पे भी प्रेशर पड़ता है, मिडल ईयर पे प्रेशर पड़ता है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये सारे मेडिकेशन दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे मेडिकेशन आपको खुद से नहीं लेने हैं। कान दर्द बहुत तेज है और आप मिडनाइट सेशन में भी बीच रात में ऐसा हो रहा है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कोई ओटोजेसिक जैसे ईयर ड्रॉप है वो आपने डाल लिया, या फिर पेन को कम करने के लिए आपने ये ले लिया, आइबुप्रोफेन ले लिया पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन वाला, कान दर्द के लिए दर्द की दवाई ले ली, लेकिन कोई भी दूसरी दवाई आपको अपनी मर्जी से जब चाहे तब नहीं डालनी है। आपको सिंपली जाना है किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप जाएं, या फिर जनरल फिजिशियन जो भी आपके आसपास अवेलेबल है उनके पास जाएंगे, तो ये सारी ट्रीटमेंट वो कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो आपको सिंपली ईएनटी सर्जन को रेफ़र करेंगे। उनके पास हायर क्वालिटी की मशीन्स होती है, वो अच्छे से चेकअप करके आपके कान को साफ करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर कान में दर्द है और एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल है, तो वो आपके नाक में भी ड्रॉप डाल सकते हैं, क्योंकि नाक कान मुंह काफ़ी हद तक कनेक्टेड होता है, और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस नाक के कारण भी होती है। जैसे नाक बंद होता है तो आपको ऐसा लगता है ना कान से सुनाई दे रहा था, ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा सेल्फ मेडिकेशन हमेशा खतरनाक होता है, तो ज़्यादा जो हाई क्वालिटी के मेडिसिन, हायर लेवल की मेडिसिन है वो आपको कभी भी अपने मन से नहीं लेनी चाहिए। जो सिंपल एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप्स है, अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कान में दर्द को रोकने की दवाई है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कान एक बहुत सेंसिटिव सेंसरी ऑर्गन है और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।